आज हम गरुड़ पुराण के तृतीय अध्याय में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यमराज जी का स्वरूप किस प्रकार कैसा है, बड़ा ही भयानक स्वरूप है। आज हम उससे आगे बताएंगे कि चित्रगुप्त का स्वरूप कैसा है। आगे चित्रगुप्त ने भी अपना बड़ा ही भयानक स्वरूप उस पापी पुरुष को दिखाया है। तो जय श्री राधे, जय हो। मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के जैसे भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है और दाय फिर उसको कहा जाता दान नहीं दिए ऐसे पापी कंपायमान होकर रो। जिसने दान नहीं दिया वैसे पापी वहां कंपायमान होकर रोते हैं, उनको कहा जाता है। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए हुए कर्म को श्रवण करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त, विवेक रहित, और तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया, ऐसा प्रश्न करते हैं। तुमने जो हाय माया अर्थात हाय माया ये कह रहे हैं कि तुमने हाय माया ये मेरा प्रॉपर्टी, मेरी बच्चे मेरे, बालक मेरे, धन मेरा, पैसा पैसा हर टाइम आपने ये धन जो इकट्ठा किया, संचय किया, क्यों किया? इसीलिए किया, केवल इकट्ठा करने के लिए, और उसके लिए पूजा पाठ आदि में कहीं यूज नहीं किया, क्योंकि ईश्वर के निमित्त तुमने धन तो कहीं दिया नहीं है। ऐसा यमराज वहां ऊपर उनसे कहते हैं। दान देना था पर संचय नहीं करना था, उसको रखना नहीं था। तुमने कमाया है, अच्छी बात है, मेहनत का फल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम हर टाइम हाय माया, मतलब हा धन, हा पैसा पैसा। इंसान ये है ना, एक बार पैसे की लाइन में घुस जाए तो उसे पैसा ही दिखता और कुछ नहीं दिखता। गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा कमाना गलत है या पैसा को ये करना कि पैसा ही कमाना है उसमें घुस जाना गलत है, लेकिन इतना घुस जाना कि तुम घर परिवार भूल जाओ या फिर तुम अपने इष्ट, अपने प्रभु जो संसार की जगत करता उनको भूल जाओ, तो ये तो फिर गलत है। ऐसा फिर पैसा किस काम का? पापी पुरुषों को यह सब पूछते हैं। तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुख को भोगो। बड़ी खुशी खुशी जो तुमने पाप किया है वैसे ही दुख को भोगो। अब क्यों रो रहे हो? वहां वो कहते हैं अब क्यों रोदन कर रहे हो, अब क्यों पश्चाताप कर रहे हो? अब जैसे पहला पाप खुशी खुशी कर दिया था तुमने, बड़े ही प्रसन्न होके कि अरे कोई नहीं देख रहा, क्या होगा, तो अब इसी प्रकार पाप को भी भोगो ना। अब क्यों रुदन कर रहे हो? उल्टे मुख क्यों रुदन करते हो? तुमने जिन पापों को किए हैं वे सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सम भाव रखते हैं। अर्थात धर्मराज क्या मतलब यमराज सब में एक भाव रखते हैं। ये नहीं कह रहे भाई ये पैसा वाला है इसको कम मारना है, ये गरीब है इसको ज्यादा वो करना है, ऐसा नहीं। धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, पंडित हो, नीच हो या नीची कास्ट का हो, ऐसा नहीं अरे वो ब्राह्मण है, ऊंची कास्ट का है, ठाकुर है, नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं। ऐसा वहां ऊपर कुछ नहीं होता। वहां केवल धर्मराज का न्याय चलता है, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, ऊपर तो केवल भैया। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुष को देख पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेत को ताड़ना कर वचन कहते हैं, मतलब बड़े कठोर वचन कहते हैं उसे डराने वाले, मतलब जिससे वो भयभीत हो जाए। पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यमाज्ञाकारी प्रचंड चंड आदि जितने भी दूत हैं एक पाश से उस
पापी प्रेत को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों में समीप एक बड़ा शालमली नामक वृक्ष है। शालमली नामक एक वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। 20 कोस का विस्तार है उस वृक्ष का और 100 योजन ऊंचा है। अब उस वृक्ष से क्या होता है, यहां तक कि कुछ लोग तो समझ गए होंगे। उस वृक्ष पे पापी पुरुष को बांधा जाता है। ऊपर से वो जो पत्ते होते हैं वो तीक्ष्ण तलवार से भी पहने, ये समझिए जैसे तलवार पहनी होती है उससे भी और अधिक पहने, कष्ट देने वाले होते हैं। और वो ऊपर से झड़ते हैं तो उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और तथापि जब वह दर्द के कारण वहां से गिर जाता है तो नीचे अग्नि के समान तपायमान वह भूमि है, यहाँ वह गिरता है तो उससे वह पीड़ित होता है। और सूजन ऊंचा यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे को मुख, ऊपर को पैर श्रृंगाल से बांध मारते हैं और मारते भी हैं साथ ही साथ। तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हुए उस स्थान में उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता, उस स्थान में उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। उस शालमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृष्णा युक्त पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। अब भाई जब तीर हाथ से निकल जाए तो वापस लाया जा सकता है क्या? नहीं। अब तुम पाप कर चुके, वहां पहुंच चुके, अब तुम भोग रहे हो, वो ये थोड़ी तुम्हें दोबारा वापस भेज देंगी, ठीक है बेटा अब तुम नहीं करना। ऐसा वहां बिल्कुल नहीं होता, वहां बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। वहां तो भैया डंडा चलेगा यमराज का, यमदेव का डंडा वहां तो चलेगा। और हर किसी के लिए नियम जो वहां हैं वो रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। मतलब ना पंडित ना नीच जाति का देखा जाएगा, ना अधिकारी ना नॉर्मल कोई इंसान देखा जाएगा। वहां सब समान है कि अरे ये धनवान है, ये गरीब है, ये ठाकुर है, ये लो कास्ट का है, अरे ये तो वो है, नहीं 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 इसको नहीं, इसको नहीं, इसको कर दो क्यों ये थोड़ा वो है। ऐसा वहां भैया बिल्कुल नहीं होता। ये कलयुग में ही है कि सरकार को खिलाया या किसी को खिलाया आदि आदि तो आपका कार्य चल गया ना। वहां किसी की सरकार नहीं, वहां तो केवल तब जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण किए ही क्यों थे? क्यों करा? उससे पहले विचार नहीं करा कि कुछ होगा? कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था, तुमने किसी को किसी समय दान नहीं दिया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं दिया, मतलब टुकड़ा मात्र तुमने अन्नदान नहीं किया, तुमने बलि वैश्य देवादि जो यह पूजन होते हैं वह भी नहीं किए, अतिथि को नमस्कार भी नहीं किया, फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया, यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्रों का जाप भी नहीं किया। हाँ ये बात तो वही है क्या कि सभी देवी देवताओं का लोग जप करते हैं, लेकिन आज तक मैंने यहाँ तक देखा है, ना ही सुना है मैंने, यहाँ बताऊं, कोई यमराज के मंत्र का जप नहीं करता, ना ही चित्रगुप्त के मंत्र का। शायद होता होगा, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है मैं उतना खुद भी एक तरीके से मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान ही मिल रहा है और आपको भी श्रवण करा रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान से आप सुनिए। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा मंत्र का जाप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती, अर्थात कोई जप या कोई मंत्र होता है उसका जप करो तो तुम्हें कम यातना वहां भोगने को मिलती है, ऐसा भी नहीं किया। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई भी तीर्थ नहीं किया। हाँ भाई आजकल कलयुग में क्या हो रहा है, शादी ब्याह हुआ चले गए, कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। विदेश नहीं भैया, शादी ब्याह